जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन से जुड़ी 8 उन जानकारियों के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैंने थंबनेल में चर्चा किया है, तो पहले टॉपिक में मैंने ये लिखा हुआ है कि बेल्ट्रॉन क्या है, यह कहाँ स्थित है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बेल्ट्रॉन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पटना के शास्त्री नगर यानी जू के सामने वाले गली में स्थित है, और यह सरकार का एक उपक्रम है। मतलब सरकार का ही एक भाग है जो गवर्नमेंट से जुड़कर यानी सरकार से जुड़कर और काम करती है। दोस्तों, यह पहले क्या करता है कि कुछ पोस्ट पे जैसे प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर आईटी बॉय, इन पोस्ट पे वैकेंसी निकालती है, और वैकेंसी निकालने के बाद यह एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है टीसीएस के ज़रिए, और टीसीएस के ज़रिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद वो बच्चों को सेलेक्ट करता है। मतलब एजुकेटेड बच्चों को सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करने के बाद यह सारे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से रिक्विजिशन लेता है। मतलब कि जिन्हें ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है उनसे वो क्या करता है कि रिक्विजिशन लेकर और वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को भेज देता है। दोस्तों, उनका जॉब 50 ईयर तक रहता है, जैसा कि आप ज्वाइनिंग लेटर में देखेंगे, और वो मंथली उनसे चार्ज करता है। मतलब कि एक पेमेंट लेता है और कुछ पेमेंट में डिडक्शन करता है, मतलब काट लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से 25,207 रुपया लेता है, और डीईओ का जो मैं बता रहा हूँ, और उसमें से कुछ पैसे काट कर 17,244 वो क्या करता है, इन हैंड सैलरी दे देता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1,350 रुपये वो क्या करता है कि ईपीएफ में, ईपीएफ मतलब इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। और फिर क्या होता है कि जो 1,350 रुपया वो अंशदान का मिलता है, यानी 2,700 बेल्ट्रॉन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके अकाउंट्स में चला जाता है, और वो ही पेमेंट होता है। जो भी ऐसे चैनल पे बताया जा रहा है कि 23,000 25,000, ये सारे फेक हैं दोस्तों। मैं दिखाऊंगा आगे आपको। दोस्तों, दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करेंगे, और टाइपिंग का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, इसका सिलेबस जो होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब NOIS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग का एक कोड होता है 336, उसी का दोस्तों ये सिलेबस होता है, उसी से आपको तैयारी करनी होगी। और टाइपिंग की बात करें तो हिंदी मंगल फॉन्ट होता है, जिसको हिंदी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल CBI फॉन्ट होता है, उसी पर यह टाइपिंग कराता है। दोस्तों, तैयारी के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं, मगर मैं ऑनलाइन सेट्स भी लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का। अगर आपको मुझसे जुड़ना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, तैयारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको उसमें पूरी डिटेल में समझा सकूँ। दोस्तों, तैयारी करना भी कोई ईजी नहीं है, क्योंकि इस पर कंपटीशन लेवल भी हाई होने वाला है। दोस्तों, तीसरे टॉपिक में बात करेंगे एग्ज़ाम प्रोसेस, मतलब एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है और कब होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम प्रोसेस में अगर समझाऊँ तो यह एक CBT एग्ज़ाम होता है जो 60 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको टिक लगाने होंगे। दोस्तों, इसमें 50% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। जिसको 50% में 30 नंबर लाने होंगे 60 में। और दोस्तों, यह पूरा कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बट वो डीपली नॉलेज का होता है। जैसे ADCA से थोड़ा एडवांस होता है। मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन। अगर आपको तैयारी का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें वन बाय वन बताऊंगा, और कब होने वाली है। दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम आप समझ लीजिए कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज़रूर होगा, ये एकदम पूरी तरह निश्चित है। दोस्तों, तीसरी टॉपिक की बात की जाए तो उसमें यह है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद की पूरी जानकारी क्या होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए बेल्ट्रॉन ऑनलाइन एक KYC कराएगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ERP सिस्टम में आकर आप अनडिप्लॉयड कैंडिडेट्स में जाएंगे, और जो भी ये डिटेल है फीड करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ डालने के बाद जैसा ही सबमिट करेंगे आपका KYC हो जाएगा। KYC करने के बाद जैसे ही बेल्ट्रॉन को कोई रिक्विजिशन मिलता है वो आपको कॉल करेगा और आपको बुलाएगा। दोस्तों, वह उर्मिला
कि जैसी एक कंपनी के पास आपको जाने के लिए कहेगा। अब सोच रहे होंगे आप उर्मिला क्या है, तो दोस्तों उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो बेल्ट्रॉन के साथ जुड़कर काम करती है, यानी थर्ड पार्टी के रूप में। आपको ज्वाइनिंग वही देती है। दोस्तों आप ज्वाइनिंग लेटर पे पढ़ेंगे तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे ये नहीं लिखा होगा कि आप बेल्ट्रॉन के एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। दोस्तों आपको उस पर उर्मिला का नाम रहेगा। वो इसलिए कि ताकि आपसे बड़े शुल्क डिडक्ट किए जाए, मतलब कि आपके सैलरी से बहुत ज़्यादा पैसा काटा जाए। इसके लिए दोस्तों बेल्ट्रॉन उर्मिला को रखी हुई है। जी अभी फ़िलहाल ही में उर्मिला पे टैक्स चोरी का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है और इस पे छापेमारी की गई है। और जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अब उर्मिला हटने वाली है, तो दोस्तों ये कभी नहीं होगा एकदम, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसा जानबूझकर किया गया है। और क्यों हटाएगा? अगर उसको फ़ायदा है तो वो क्यों हटाएगा? और किसी का तो है नहीं कि बोलने से हट जाएगा। दोस्तों छोड़िए, इस पे चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ये समझ गए कि एग्ज़ाम प्रोसेस के बाद क्या होता है। अब जानेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और क्या इसमें पैसे भी लगते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल फेक है, पैसे नहीं लगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, और जो देते होंगे वो जानते होंगे। जैसा कि मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेल्ट्रॉन में है, इसलिए मैं उसके डिटेल के बारे में जानता हूँ। तो उसमें पैसे दोस्तों ज्वाइनिंग में नहीं लगते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, आप जाएंगे ज्वाइनिंग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होता अगर आपको काम करने आता है तो। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों कि पेमेंट कितनी आती है, और पेमेंट का जैसे कि फुल डिटेल्स प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों पेमेंट की बात करूँ तो डीओ की पेमेंट जो होती है वो 17,244 ही बनती है। ऐसे तो वो चार्ज करते हैं 25,207 गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट किसी भी सेक्टर से, बट देते हैं 17,244। और दोस्तों यह 1 साल के बाद 10% का इसमें इंक्रीमेंट भी लगता है, यानी सैलरी का 10% बढ़ता है। आपके सामने एक सैलरी स्लिप है जिसमें ये बच्चों का 1 साल के बाद का पेमेंट है, जिसमें 27,664 रुपये दिखाया गया है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर से लिया जा रहा है। परंतु दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि 2110 रुपये 2 बार SGST और CGST काटने के बाद, यानी 4220 रुपये और अतिरिक्त शुल्क भी काटने के बाद दोस्तों बेल्ट्रॉन द्वारा इन्हें 18,968 रुपये ही दिए जाते हैं और 1,517 रुपये EPF चार्ज होते हैं, जो 2 बार मिलने के बाद 3,034 रुपये हो जाते हैं। टोटल सैलरी की बात करें तो 22,202 रुपये होते हैं। अब आके आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक दूसरा सैलरी स्लिप है जो उन्हीं स्टूडेंट का 1 साल पहले का है, जिसमें दोस्तों 10% इंक्रीमेंट नहीं लगी हुई है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इनकी 27 दिन की पेमेंट बनी हुई है, जिसमें आप देखेंगे 21,956। दोस्तों ये 1 महीने का अगर जोड़ेंगे हम तो 25,207 रुपये होते हैं, जो कि इन हैंड इन्हें 17,244। और इसकी टोटल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे बनता है तो स्क्रीन पर लिख रहा होगा। दोस्तों इसमें भी आप देखेंगे कि GST के नाम पर 3,350 रुपये बेल्ट्रॉन द्वारा काटे गए हैं और कुछ बेल्ट्रॉन शुल्क 550 रुपया, और ऐसे ही उर्मिला भी काटती है। इसीलिए दोस्तों सैलरी बहुत कम हो जाता है, नहीं तो ये विभाग से बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं और यही बेल्ट्रॉन का फ़ायदा है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करें कि जॉब कैसी होती है और वर्कलोड कैसा होता है। दोस्तों अगर मेरे अनुसार बात किया जाए तो जॉब अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप डी में भी जॉब कर रहे हैं, तो वो यहाँ से बाहर जाकर, मैंने अपने शहर से बाहर जाकर कर रहे हैं, और वर्क भी कोई खास नहीं होता, और ये तो ऑफिशियल जॉब होती है दोस्तों, तो इसलिए अच्छी ही है। और वर्कलोड की बात करें तो किसी किसी विभाग में अगर काम कम है तो वहाँ वर्कलोड कम है, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है तो वर्कलोड होता है, उससे घबराने की बात नहीं है। आशा है दोस्तों कि आपके मन के सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिल सके, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों को ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़ना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।